हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है, जहां हम एक्सेल की हर छोटी और बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आसान भाषा में प्रोवाइड करते हैं। आज हम एक्सेल में आने वाले जो भी एरर्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो एरर क्यों आते हैं और उनका क्या सलूशन है, इस चीज को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पाएंगे। सबसे पहले एरर क्या क्या आते हैं एक्सेल के अंदर, उनके बारे में जान लेते हैं। एक्सेल में टोटल 8 टाइप के एरर आते हैं, जिसमें एरर नंबर 1 डिप, यानी जो भी डिविजनल पार्ट होता है 0 से जब डिवाइड होता है, हैश एन, हैश नेम, हैश नल, हैश नम, हैश रेफरेंस, हैश वैल्यू एंड मल्टीपल टाइम हैश। तो टोटल ये 8 एरर आते हैं। ये एरर कब और क्यों आते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला एरर है हैश डिप डिवाइड बाय 0। ये एरर क्यों आता है पहले वो जान लेते हैं। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तब ये एरर हमें मिलता है, यानी उसका जो डिविजनल पार्ट होता है वो 0 रहता है। क्या करा, ऑकर व्हेन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 एंड एम्प्टी सेल। दोनों हिस्से हो सकते हैं। अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं या फिर किसी खाली सेल से डिवाइड करते हैं तो हमें ये एरर आता है। उसके लिए हम थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 4 और यहाँ पे है 0। अब यहाँ पे हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, इक्वल टू 4 डिवाइड बाई दिस सेल एंड एंटर करके देखिए, सेम एरर। अगर ये नंबर कुछ और होता, फॉर एग्जांपल 1 रहता तो आपको आउटपुट मिल जाता, 2 डालेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा, 3 डालेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा। बट अगर ये 0 है तब क्या करें? तो इसके लिए क्या सोल्यूशन ले सकते हैं, हम लगा सकते हैं इफ एरर। अगर ये नंबर डिवाइड बाय ये हो जाए तब तो दिखा दे, और अगर नहीं हुआ नॉट वैलिड, ऐसे मैसेज पास कर सकते हैं। अब देखिए, 4 को 0 से नहीं डिवाइड किया जा सकता तो यहां पे लिख के आ गया नॉट वैलिड। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा देखेंगे, जिसमें हमने पहले सेल में 25 रखा है और दूसरा सेल हमने ब्लैंक रखा है। अब इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, इक्वल टू दिस सेल डिवाइड बाई ब्लैंक सेल। एंटर करते हैं तो देखिए फिर से सेम एरर आया। अब इसका भी सोल्यूशन क्या है, या तो ब्लैंक सेल में आप कोई वैल्यू डाल दीजिए, राइट, या फिर से आप इफ एरर का इस्तेमाल करके इसे भी काम में ले सकते हैं। जैसे अगर ये वैल्यू इससे डिवाइड हो गई तो डिविजनल पार्ट आ जाए, अदरवाइज यहां पे लिख दे इनवैलिड। इनवैलिड एंटर करके देखिए, तो क्योंकि 25 को खाली सेल से डिवाइड नहीं किया जा सकता तो यहाँ पे इनवैलिड हमने दिखा दिया। यहाँ पे 4 को 0 से नहीं डिवाइड किया जा सकता, इसलिए हमने नॉट वैलिड दिखाया। अब अगले हिस्से में आप देखिए हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, एक सेल में 30 है, 20 है और 50 है। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो 30, 20, 50, 50, 100। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं क्या चाहता हूं कि इस पूरे सेल में 50 से ज्यादा एवरेज वाली वैल्यू दिखाए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ इक्वल टू एवरेज इफ। अब सबसे पहले एवरेज इफ में क्या मांगेगा, रेंज, तो हमने ये रेंज ले लिया, कॉमा, और क्राइटेरिया के अंदर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50 दे दिया। अब क्या आया, अब इस तरीके से समझिए कि अगर हम एवरेज निकालते हैं तो सबसे पहले इन सबका सम हुआ होगा और डिवाइड बाय 3 होता तो इसका डिविजनल पार्ट यानी एवरेज आ जाता, लेकिन हमने 50 से ज्यादा दिया है तो 50 से ज्यादा है, 0 वैल्यू पे ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हैश एन एरर कब आता है, जब आप कोई वैल्यू ढूंढ रहे हैं और वो वैल्यू आपके मेन फंक्शन में ना हो। ठीक है, जैसे लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप या एच लुकअप में जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू है ही नहीं है, तब आपको एन ए आता है, यानी नॉट फाउंड अ रिकॉर्ड इसको बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूं दोबारा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू
वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर इसे, टेबल एरे के अंदर ये पूरा टेबल, कॉलम इंडेक्स के लिए हम 1 2 3 4 और कॉमा लगाकर 0 एग्जैक्ट के लिए क्या आया, NA। अब ध्यान से अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा जो नंबर है info 110, यहाँ पे आप देखिए वो नंबर ही अवेलेबल नहीं है। हमारे टेबल के अंदर जो टोटल नंबर है वो 105 यानी info 105 तक है, और हम किसे ढूंढ रहे हैं, 110 को, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर हम इस नंबर को info 104 कर देते हैं, 104, तो आप देखेंगे वैल्यू आ जाएगी। अब मान के चलते हैं कि अगर ऐसा कुछ है कि यहाँ पे वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तब हम ऐसा क्या करें जिससे एक एरर टाइप में मैसेज आ जाए। तो यहाँ पे भी हम इफ एरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लुकअप के पहले आप लिख दीजिए इफ एरर। अब अगर वैल्यू मिल रही है तो वैल्यू वाला पार्ट चलेगा, और अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो एरर वाला पार्ट चलेगा। नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, और कर देंगे एंटर। तो ये अब ये क्लियरिटी हो गई कि ये जो आईडी हम सर्च कर रहे हैं इसकी वैल्यू हमें नहीं मिली। तो जब भी आप NA मैसेज आए, एरर आए, तो आप समझ लीजिए कि जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू आपके टेबल में मैच ही नहीं हो रहा कहीं पर। ठीक है, अब आ जाते हैं एरर नंबर 3 पर। एरर नंबर 3 है हैश नेम। हैश नेम कब आता है, जब भी हम कभी भी अपने फंक्शंस का नाम लिखने के टाइम पे कोई फंक्शन को गलत लिख देते हैं, यानी उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं लिखने के टाइम पे, या जो रेंज हम सेलेक्ट करते हैं वो रेंज हमसे गलत हो जाता है। ठीक है, कैसे, जरा एग्जांपल देखिए। यहाँ पे मुझे चाहिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जो भी मेरे पास सब्जेक्ट है सबका सम चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू, और सम में मैंने SOM लिख दिया। ध्यान रखिए सम की स्पेलिंग क्या है, SUM, बट हमने क्या लिखा, SOM। अब ब्रैकेट ओपन किया मैंने और इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, इंटर। देखिए हैश नेम आ गया, राइट। इस तरीके से, यानी आप जब भी लगाएंगे अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो ये काम आपको इस तरीके से होगा, ये देखिए। या फिर आपने लिख दिया इक्वल टू सैम, सैम, एंटर। तो सिंपल कहने का, समझाने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो अगर उस फंक्शन की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो इस तरीके के एरर आपके सामने आएंगे। यहाँ पे देखिए एवरेज की स्पेलिंग क्या है, AVERAGE, और यहाँ पे मैंने लिख दिया AVRAGE ब्रैकेट ओपन, और मुझे इन दोनों सब्जेक्ट का एवरेज चाहिए, इंटर किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से एरर आएगा। अब देखिए हैश नेम। तो जब भी आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तब जाके आपको ये एरर आएगा। यहाँ पे एक और चीज हम यूज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस हिंदी सब्जेक्ट में सबसे बड़ा मार्क्स कौन सा है, और मार्क्स सबसे बड़ा पता करने के लिए मैक्स फंक्शन लगाते हैं, बट मैं मैक्स फंक्शन में 2 बार A ले लेता हूँ और ब्रैकेट ओपन करके टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ। तो देखिए हैश नेम आ गया, लेकिन अगर यहीं पे मैं मैक्स लगाया होता तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू सही आती, ये देखिए। ठीक है, तो ये रहा हैश नेम। हैश नेम का एरर कब सॉल्व करेंगे, जब भी आप के पास हैश नेम आए तो सबसे पहले आप देखिए कि जो भी आप रेंज सेलेक्ट किए हैं क्या वो रेंज सही है, दूसरा जो आपने फंक्शन लिखा है उसकी स्पेलिंग सही है, तीसरा। नेक्स्ट आते हैं हैश नल। हैश नल एरर कब आता है, जब हम कोई रेंज इनकरेक्ट वेस पे ले लेते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई रेंज इनकरेक्ट वेस में लेंगे तब, या फिर फॉर्मूला लिखने के टाइम पर हमने सही ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मुझे चाहिए टोटल, यहां पे अब टोटल के लिए मैंने लिखा इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश, और इसके बाद मैंने क्या किया, स्पेस देकर मैथ ले लिया। अब देखिए यहां पे मैंने प्लस को मिस कर दिया है, एंटर करूंगा आपको हैश नल आ जाएगा। क्लियर, एक बार और दिखाता हूं। एवरेज निकालना है तो हमने क्या किया, इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू स्पेस दिस वैल्यू डिवाइड बाय 3।
अब इंटर करके देखिए, हैश नल आ रहा है। ठीक है, यहां पे आप देखिए एक और बार कैसे हैश आएगा, उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूं। वी लुकअप का इस्तेमाल करके भी हमने यहां पे इसका देखा, इक्वल टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू के अंदर इसके नीचे जो नाम है उसे देखेंगे, कॉमा लगा दिया। टेबल एरे के अंदर हमने ये पूरा टेबल लिया, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स के लिए हमने यहाँ पे मैथ का चाहिए तो 1 2 3 4 नंबर दिया, कॉमा 0। अब यहाँ पे देखिए 79 पंकज का आ रहा है, जो कि सही है। बट इसी फॉर्मूले में मैं छोटा सा एरर अगर जनरेट कर दूं, यानी ये जो मैंने कॉमा लगाया था, मैं एक बार यहाँ पे जूम करता हूं ताकि आपको ये दिखे एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए F2 करता हूं, यहाँ पे हमने जो सेपरेटर लगाया था लुकअप वैल्यू के बाद एक कॉमा, अगर मैं वो कॉमा हटाकर स्पेस दे दूं, अब इंटर करूं तो देखिए हैश नल आ गया। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं जिसमें मार्क्स दिया है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें किसी एक फंक्शन के बीच में गैप कर दिया। अगर जैसे मैं इन सबको जोड़ना चाहता हूं तो मैंने इक्वल टू किया, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, फिर प्लस, फिर स्पेस, फिर ये, फिर प्लस, और ये नंबर। अब इंटर करिए, ये देखिए हैश नल। ठीक है, तो इस तरीके से हैश नल, ये आपका जो एरर है ये आता है जब आप सही ऑपरेटर सही जगह पे नहीं लगाते हैं, तब इस तरीके की गलती आपसे होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, हैश नम करके। हैश नम कब आता है, जब हम कोई इनवैलिड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं, यानी टेक्स्ट को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इस तरीके का काम। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको ताकि आप आसानी से समझ सकें। थोड़ा जूम करता हूं, देखिए हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमने नाम लिया हुआ है हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे मैथ में सबसे बड़ी वैल्यू मुझे दिखाई दे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू लार्ज, लार्ज ब्रैकेट ओपन। अब सबसे बड़ी वैल्यू के लिए तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और 1 लगा दिया, आ गया। यानी हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू में से मुझे सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए थी, मिल गई। बट अगर मैं इसी केस को थोड़ा सा और रिफ्लेक्टिव करूं, यहाँ पे इक्वल टू लार्ज, और फिर से ये पूरा सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे कहा मुझे 10th नंबर की वैल्यू चाहिए। अब सोचिए कि हमारे पास तो टोटल 6 वैल्यू है, तो 6 वैल्यू में हम कैसे 10 नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 10th लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकलेगा, जब टोटल आपके पास 6 वैल्यू ही है तो उसमें से 10th लार्जेस्ट नंबर नहीं निकाल सकते। आपके पास इसी रेंज में नंबर निकालना पड़ेगा, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, थर्ड लार्जेस्ट नंबर, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर, फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर। इसके ऊपर जैसे जाएंगे तो आपको हैश नम का एरर आएगा, जैसे कि इस केस में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे मुझे सबसे छोटा नंबर पता करना, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा स्मॉल, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, कॉमा लगाकर 1 लगा देता हूं। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है इस पूरे सीरीज में वो है कुशल की 37 नंबर। बट अगर मैं इस 1 के पास जहां पे हमने 1 डाला है वहां पे मैं 0 डाल दूं, तो 0 तो कोई इसमें इंडेक्स ही नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 1 नंबर का होगा। सॉरी, क्लियर? ओके, अब आते हैं एरर नंबर 6 पे। एरर नंबर 6 है हैश रेफरेंस एरर। हैश रेफरेंस एरर को बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि आप इसे कैसे समझ जाएंगे कि यहां पे हमसे कोई गलती हो गई है। जब भी आप कोई वैल्यू सर्च करते हैं और एक रेंज के अंदर सर्च करते हैं, अगर उस रेंज के अंदर से कोई भी कॉलम आपने रिमूव कर दिया, या फिर आप एक से ज्यादा शीट से वैल्यू रिट्रीव करके किसी थर्ड शीट पे लेके आए हैं और किसी एक शीट को भी आपने डिलीट कर दिया, तो वहां पे हैश रेफरेंस ही आएगा आपका। जैसे इस केस में देखिए, मैंने पंकज का टोटल मार्क्स निकाला हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं पंकज का टोटल मार्क्स 314 है, जो कि यहां पे सही दिखा रहा है। बट अगर मैं यहां पे दोबारा इसे लगाता हूं वी लुकअप पंकज,
लुकअप के बाद टेबल एरे ये ले लेता हूं, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन एग्जैक्ट के लिए 0 और इंटर। अभी आपको बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाले जो ब्लैंक वाला सेल है मेरा, ये पूरा कॉलम, इसे डिलीट कर दूं, तो आप देखिए हैश रेफरेंस की वैल्यू आपके सामने आ रही है। राइट, क्लियर हुआ इतना? तो जब भी आपको इस सेल में, जैसे यहाँ पे 44 56 कुछ भी आप नंबर ऐसे दे रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ पे सम कर रहे हैं, इन तीनों को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, इक्वल टू सम, और हमने इन तीनों को सम कर लिया इस तरीके से, एंटर किया। अब अगर मैं यहाँ सम से ना कोई भी रेंज हटा भी देता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा होगा। लेकिन सिर्फ कब होगा, जब आप कोई दूसरा टेबल से किसी थर्ड वैल्यू को रेफरेंस के बेस पर लेके आते हैं और उसमें से कोई रो या कॉलम को डिलीट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को दोबारा दिखाऊं, यहां पे मैंने किया इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, यानी फॉर्मूला लगाया। अब इसमें से किसी एक सेल को मैं डिलीट कर दिया, तो आप देखिए हैश रेफरेंस का फंक्शन आ गया, क्योंकि एग्जैक्टली आपके फॉर्मूले के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपके फॉर्मूले के अंदर लिखा है कि num5 के n5 की वैल्यू, o5 की वैल्यू और p5 की वैल्यू मुझे चाहिए। अब p5 पे तो आप फॉर्मूला ही निकालने लगे, तो एक जो सेल था जो कि p वाला था, उसमें ऑलरेडी वैल्यू थी, हम q पे निकाल रहे थे और उसकी वैल्यू हमने रिमूव कर दिया, उसकी वजह से आपको इस तरीके का एरर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया? एक बार और दिखाऊं, चलिए। यहाँ पे 45 85 95, यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू 45 प्लस 85 प्लस 95। अब अगर आप यह ध्यान से देखिए, N7 O7 और P7 तीनों को हमने ऐड किया हुआ है, इंटर किया, तो 225 हमारा आउटपुट आ रहा है, 225 हमारा आउटपुट आ रहा है। अब मैंने यहां से O5 के रेंज को, जो सेल है मेरा, उसे डिलीट कर दिया। अब देखिए फॉर्मूले के अंदर तो अभी भी वही लिखा होगा, N7 प्लस हैश रेफरेंस नॉट प्लस O7। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी आप किसी सेल या कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो इस तरीके का एरर आपके पास आता है। नेक्स्ट एरर है हैश वैल्यू। हैश वैल्यू कब आता है, इसे भी समझ लीजिए। जब फॉर्मूले में आप कोई भी गलत टाइप का डेटा डाल देते हैं, यानी जो टेक्स्ट आप डाल रहे हैं वो मिसमैच हो रहा है, वो मैच ही नहीं हो रहा है, आप कर रहे हैं सम के बीच में कोई दे दिया आपने टेक्स्ट, तब ये एरर आएगा। यानी जो डेटा उसको चाहिए कैलकुलेट होने के लिए, उस टाइप का डेटा ही आप उसे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हमने वही टेबल यहाँ पे भी लिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। नाम है, हिंदी से लेकर साइंस तक का सब्जेक्ट है और यहाँ पे हमने टोटल निकाला है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने मार्क्स दिया है 31 69 36 और 60। यहाँ पे जब हमने इसका सम किया, मैं कुछ दिखा देता हूं करके, इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन, ये वाला। ठीक, अब मैं जैसे इंटर करूंगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा। बट सेकंड वाले केस में आप देखिए 51 के बाद P लिखा हुआ है, फिर 36 लिखा है, फिर 21 लिखा है। अब इसके फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट ये हमारा हो जाता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के साथ में हम कभी भी नंबर्स को तो नहीं ऐड कर सकते, तो आ जाएगा आपका हैश वैल्यू। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, इक्वल टू ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू और प्लस इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन ये है कि अगर हम यहाँ पे मैनुअली फॉर्मूला ना लगाते हुए फंक्शन लगाएं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सम, क्योंकि मुझे तो सम ही चाहिए था, मैं इन तीनों चारों को सेलेक्ट करके इंटर कर देता हूं। इसी तरीके से दोबारा मैं जब सम लिखूंगा तो सम लिखने पे क्या करेगा, सिर्फ नंबर्स को देखता। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते, ध्यान रहिए फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, रेफरेंस लेने के टाइम को उसको एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए, बट फंक्शंस के अंदर पहले से ही ये क्रिएट होता है कि ये फंक्शन ये काम करेगा। तो सम फंक्शन क्या करेगा, जो भी एक रेंज के अंदर सिर्फ नंबर होंगे उनको खाली कैलकुलेट करेगा, टेक्स्ट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा। एग्जांपल देखिए, इस वाले में भी एक टेक्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ए है,
बट ये क्या करेगा फंक्शन, इन तीनों को सम करेगा और इसे छोड़ देगा। देखिए करके, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट करिए, इंटर लगा दीजिए। अगर यही चीज मैं फॉर्मूले से करता तो 99.9% 100% है कि इसमें एरर आएगा। देखिए प्लस 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 और फिर ए की वैल्यू भी प्लस कर रहा हूं तो देखिए हैश वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी का मैंने एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि हमारे पास अगर टोटल नंबर है तब तो ये आराम से दे देगा, बट अगर कहीं पे टेक्स्ट है और उसमें आप फंक्शन की जगह पे फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए मैंने फंक्शन लगाया सम ब्रैकेट ओपन और यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट कर लिया, इनफैक्ट ऊपर से ले रहा हूं, एक खाली सेल भी ले रहा हूं, तब भी कोई एरर नहीं आया। खाली सेल में मैंने कुछ लिख दिया, ए भी लिख दिया, फिर भी मेरे को एरर आ जाएगा। बट यहां पे आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, यहां पे लगाया फॉर्मूला, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू और प्लस ये वैल्यू। अब ऑब्वियस सी बात है, इन सारे सेल्स की वैल्यू को जोड़ना है, तो 85 65 तो जुड़ जाएगा। बट जैसे ही उसे मिलेगा ए बी, अब ए बी के साथ क्या करना है उसे पता नहीं है फॉर्मूले को, इसलिए आपको आ जाता है हैश वैल्यू। क्लियर? लास्ट एरर जो अक्सर आप देखे होंगे, हैश आता है। हैश का सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप कोई सेल है और उस सेल में बहुत बड़ी वैल्यू डाल देते हैं और वो वैल्यू आपको नहीं दिखती है, तब ये हैश आता है। ठीक है, इसका एक तरीका क्या है कि जहां पे भी आपको हैश आ रहा है उसको सेलेक्ट करिए, होम पे जाइए और यहां पे आप देखेंगे फॉर्मेट दिख रहा है, यहां पे आपको क्लिक करना है और ले लेना है ऑटो फिट कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, आपको कहां जाना है, इस ऊपर यहां पे देखिए कॉलम के पास, और ये जो एरो दिख रहा है यहां पे डबल क्लिक करेंगे, ऐसे डबल क्लिक करेंगे तब भी जो हैश की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आपको वैल्यू में शो होने लगेगी। बट सिंपल समझ लीजिए कि हैश तभी आता है जब सेल छोटा हो और वैल्यू उससे ज्यादा बड़ी हो, तब आपको हैश दिखाता है। तो ये रहा हमारा आज एक्सेल में आने वाले वो 8 टाइप के एरर, जिन्हें हमने सॉल्व करके देखा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज की ये खास वीडियो एक्सेल में जो भी एरर आए उनको कैसे रिसॉल्व करते हैं ये हमने देखा। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एक्सेल की ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।